तो चलिए अब जानते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है और रिलेशनल स्कीमा कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब आप ओरेकल में एसक्यूएल का यूज़ करके डेटाबेस क्रिएट करते हो, उस पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो उससे पहले आपको उस डेटाबेस का रिलेशनल स्कीमा प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और रिलेशनल स्कीमा प्रिपेयर करने के लिए ईआर डायग्राम प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ईआर डायग्राम ये बेसिकली एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के बीच में के अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप बताता है और उससे आपको आपके डेटाबेस में कौन से टेबल्स के साथ कनेक्टेड है, किस रिलेशनशिप से वो कनेक्टेड है, वो पूरी जानकारी होती है। आप जब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हो तो आप उसके लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक लेवल पे आप पेंट का यूज़ कर सकते हो या स्टार यूएमएल का यूज़ कर सकते हो। और ऑनलाइन अगर आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम प्रिपेयर करना है तो draw.io ये एक वेबसाइट है जिसको इस्तेमाल करके आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना सकते हो। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये अलग अलग नोटेशंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। हम लोग अभी बॉलीवुड थीम पार्क पे एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर रिलेशनल स्कीमा उसका प्रिपेयर करेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और रिलेशनल स्कीमा में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि रिलेशनल स्कीमा में हम लोग अलग अलग फॉरेन कीज क्रिएट करते हैं और उसको दूसरे टेबल के प्राइमरी की के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम लोग ओरेकल में एसक्यूएल का यूज़ करके जब भी डेटाबेस बनाते हैं तो उस वक्त अपने को प्राइमरी की फॉरेन की ज़रूरी होती है, जो कि ईआर डायग्राम में हम लोग नहीं बताते हैं। बेसिकली वहाँ पे प्राइमरी कीज बताते हैं और अलग अलग पार्ट्स बताते हैं, लेकिन फॉरेन कीज और उसका रिलेशन प्राइमरी की के साथ हम लोग वहाँ पे नहीं दिखाते हैं। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। यू हैव बीन हायर्ड बाय द बॉलीवुड स्टूडियो लोकेटेड इन मुंबई टू डेवलप अ वर्किंग डेटाबेस सिस्टम टू बेटर ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक देयर बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक बॉलीवुड स्टूडियो है। दे आर प्लानिंग टू ओपन द थीम पार्क, जैसे कि रामोजी फिल्म सिटी है उस टाइप में वहाँ पे उनको एक थीम पार्क ओपन करना है अराउंड द पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज दैट द स्टूडियो प्रोड्यूसेस। You can use your creativity as long as it's centered around this idea. For example, in the park, there may be a gift shop that sells movie merchandise. यहाँ पे एक पार्क है, पार्क में एक गिफ्ट शॉप है और वो मूवीज़ के टिकट्स आपको बेच रहा है। You need to know how many employees are needed to staff the gift shop. A particular movie may also have the parade that happens daily at the theme park. The parade will have data such as parade name and location. तो ये बॉलीवुड स्टूडियो में बेसिकली हम लोगों को ये जो गिफ्ट शॉप है उसके लिए कुछ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और वहाँ पे एक परेड भी होता है। परेड का मतलब यहाँ पे ये है कि ग्रुप ऑफ एक्टर्स एसोसिएट्स आर कमिंग टुगेदर टू मेक अ रिहर्सल ऑफ सम स्किट। गाना रह सकता है, कुछ शॉर्ट रह सकता है, उसका स्किट उनको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे परेड लिया जाता है। द थीम पार्क एम्प्लॉयज एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो ये थीम पार्क में मल्टीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है हु आर स्पेशलाइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। वहाँ पे दो टाइप के एम्प्लॉयज रह सकते हैं, एक तो है एक्टर, दूसरे है एसोसिएट। एक्टर्स मतलब जो मेन रोल प्ले करने वाले हैं, एसोसिएट मतलब जो उनको सपोर्टिंग स्टाफ। ऑल एम्प्लॉयज हैव यूनिक एम्प्लॉय नंबर
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इस टेबल के, इस एंटिटी के एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट हो गए यहाँ पे। एक्टर्स विल रिसीव द फिक्स सैलरी अपोज टू द एसोसिएट हु आर पेड ऑन एन आवरली रेट। मतलब जो एक्टर्स है उनको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, लेकिन जो एसोसिएट्स हैं उनको आवरली बेसिस पे पैसा मिल रहा है। वी नीड टू नो द एक्टर्स नेम, हाइट, जेंडर एंड सैलरी। एक्टर अगर है तो ये एट्रीब्यूट उस टेबल में आएंगे। एसोसिएट हैव अ जॉब टाइटल एंड एन आवरली रेट, और एसोसिएट के साथ ये दो एट्रीब्यूट आएंगे। ईच गिफ्ट शॉप में एम्प्लॉय 0 और मोर एसोसिएट्स। एन एसोसिएट इज असाइंड टू वर्क एग्जैक्टली इन वन गिफ्ट शॉप। एक गिफ्ट शॉप में एक एसोसिएट काम करेगा। द थीम पार्क ऑल्सो हैज द कैरेक्टर्स, ये कुछ अलग कैरेक्टर्स है, मुलान एंड बेली। एक्टर्स में प्ले मल्टीपल कैरेक्टर्स, एक्टर अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं। कैरेक्टर्स आर प्लेड बाय अगेन 0 एंड मोर एक्टर्स, वाइस वर्सा। ईच कैरेक्टर हैज अ नेम, जेंडर as well as the number that indicates the minimum and number indicating maximum height for an actor to play that कैरेक्टर। तो ये सब चीज़ें अपनी ER डायग्राम में आने वाली है। अपने ER डायग्राम में यहाँ पे अलग अलग टेबल्स मतलब एंटिटीज आने वाले हैं, उसके ये एट्रीब्यूट्स रहने वाले हैं। द कैरेक्टर ऑल्सो वॉक ऑन इन वन परेड एंड द परेड में कंटेन मेनी कैरेक्टर्स। सो अभी इसका एक ER डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सी, दिस इज द ER डायग्राम फॉर बॉलीवुड थीम पार्क। देखो यहाँ पे क्या किया है, एक थीम पार्क, ये बेसिक हम लोग जब ER डायग्राम बनाएंगे, ये अभी मैंने पेन एंड पेपर से नोटबुक पे बनाने वाली ER डायग्राम है। आप लोग कोई एक स्पेशल टूल जो मैंने आपको पहले ही बताया उसको यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो थीम पार्क, ये सबसे पहले आपके ये बॉलीवुड थीम पार्क का ER डायग्राम, दिस इज द नेम दैट यू नीड टू गिव। सो अभी थीम पार्क में सबसे पहले क्या है, तो थीम पार्क में बेसिकली जैसे कि कोई फिल्म सिटी रहता है तो उसमें बेसिकली मल्टीपल परेड्स चालू रहते हैं अलग अलग जगह पे, तो वो उसका एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन रहता है। और वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस रहते हैं, सेट्स रहते हैं जो हम लोग देखते हैं। लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पे है, तो ये सिनेरियो में बेसिकली परेड के ऊपर फोकस है। तो परेड को है परेड नेम एंड लोकेशन। नाउ बॉलीवुड थीम पार्क हैज एम्प्लॉयज, जो वहाँ पे भी मेंशन किए थे, एम्प्लॉयज भी वहाँ पे मेंशन किए थे, और एम्प्लॉयज में दो अलग अलग कैटेगरीज वहाँ पे मेंशन की थी। तो एम्प्लॉयज के ये एट्रीब्यूट्स है, दिस इज द एंटिटी, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, डेट ऑफ बर्थ, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यूनिक आईडी। ये गिवन डेटा है, यूनिक आईडी को हम लोगों ने यहाँ पे अंडरलाइन करके प्राइमरी की इंडिकेट किया है। अभी एम्प्लॉयज के दोनों टाइप यहाँ पे बताए गए हैं, एक्टर्स एंड एसोसिएट। अगर वो एक्टर है तो एक्टर का नेम, हाइट, जेंडर रिकॉर्ड करने को कहा है, और सैलरी। हम लोगों को पता है कि एक्टर्स को फिक्स सैलरी मिल रही है, एसोसिएट आर पेड ऑन एन आवरली बेसिस रेट। एसोसिएट को भी कुछ जॉब टाइटल दिया जाता है, एंड दे वर्क फॉर अ गिफ्ट शॉप। वहाँ पे दिया था कि एक गिफ्ट शॉप के लिए एक एसोसिएट वहाँ पे रहेगा जो वो गिफ्ट शॉप के काम को असिस्ट करेगा। एक्टर्स हैज कैरेक्टर्स, जो लास्ट स्टेटमेंट में दिया है, एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो प्लेड बाय द एक्टर। तो ये कैरेक्टर्स के यहाँ पे हम लोग नेम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने मुलान एंड बेली को यहाँ पे ऐड किया है, राइट। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस एंटिटी की नेम ये एक एट्रीब्यूट है, और ये उसके अगेन सब एट्रीब्यूट्स है, तो इसको कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ये एक नोटेशन हम लोगों ने इसके पहले ही देखा है, देखो, रिप्रेजेंट्स द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ओवर हियर। देन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर को नंबर दिया है, उसको प्राइमरी की बनाई है, और दे वॉक फॉर एक्चुअली अ परेड। दिस इज द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर रहता है तो वो आपको पूरा सिनेरियो पहले समझ के लेना है, इमेजिन करना है, तब आप जाके प्रॉपरली ER डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। अभी इससे हम लोग बनाते हैं रिलेशनल स्कीमा। तो जब भी हम लोग रिलेशनल स्कीमा बनाते हैं तो रिलेशनल स्कीमा बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसके बेसिस से ही आप लोग एक्चुअल डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो एसक्यूएल में, एसक्यूएल यूज़ कर करके ओरेकल में। क्योंकि डायरेक्टली ER डायग्राम से अगर आप लोग डेटाबेस बना रहे हो, यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स
बिकॉज फॉरेन कीज एंड उसका रिलेशनशिप प्राइमरी की के साथ बताया हुआ नहीं रहता है। बहुत टाइम हम लोगों को कुछ रिलेशनशिप का यूज करके भी टेबल्स बनाने पड़ते हैं जो यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में क्लियर नहीं होते हैं। तो देखो पहला ही सबसे पहला ये सब टेबल्स है। ये टेबल्स के पूरे फर्स्ट रोज है विच आर द कॉलम हेडिंग्स ओवर हियर। थीम पार्क को क्या है, नेम है, लोकेशन है, उसमें एम्प्लॉय आईडी है और परेड आईडी है। तो ये परेड आईडी को हम लोगों ने परेड के टेबल के साथ कनेक्ट किया है। परेड आईडी, परेड लोकेशन, परेड नेम। उसके बाद में एम्प्लॉय नाम का टेबल हम लोगों को क्रिएट करना है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ लेना है यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए। अभी यहाँ पे देखो एक्टर्स, एक्टर्स नाम का एक नया टेबल हम लोग ले रहे हैं क्योंकि एक्टर्स एंड एसोसिएट आर द टू इम्पोर्टेंट रोल इनसाइड द बॉलीवुड थीम पार्क। एक्टर का आईडी दिया है, वो एक्टर भी है और वो एम्प्लॉय भी है, तो उसको एम्प्लॉय आईडी दिया है क्योंकि हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी को इस थीम पार्क के मेन टेबल के साथ इसको कनेक्ट किया है। ये कनेक्टिविटी ईआर डायग्राम में क्लियरली विजिबल नहीं होती, इसीलिए रिलेशनल स्कीमा इज द बेसिक इंटरफेसिंग लाइन बिटवीन द ईआर डायग्राम एंड द एक्चुअल डेटाबेस क्रिएशन। तो एक्टर का नेम यहाँ पे लिया है, हाइट, जेंडर, सैलरी। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो भी हम लोगों को एट्रीब्यूट्स मेंशन किए वो सब एट्रीब्यूट हम लोगों को यहाँ पे एंटिटी में मेंशन करने हैं। एसोसिएट का आईडी, एम्प्लॉय आईडी क्योंकि एसोसिएट भी एक एम्प्लॉय है, जॉब टाइटल, आवरली रेट उसको पे किया जाता है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है। फिर कैरेक्टर्स बचे हुए हैं बस। कैरेक्टर्स में एक्टर आईडी आएगा, परेड आईडी आएगा क्योंकि कौन सा कैरेक्टर कौन से परेड में किस एम्प्लॉय को कौन सा एम्प्लॉय प्ले कर रहा है, तो उसके लिए ये दो आईडीज इंपॉर्टेंट है। तो उनके फिर स्पेसिफिकली वो कैरेक्टर का नेम आएगा, नंबर आएगा, जेंडर, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट आएगा उसका। और फिर लास्ट में गिफ्ट शॉप बचा है, तो गिफ्ट शॉप के लिए भी हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, एसोसिएट आईडी एंड देन one more attribute, that is the character ID. So now when you will actually start creating your database, you need to make these 7 different tables, and then directly you can fire DDL and DML queries to create and manipulate your data inside the DBMS. तो डायरेक्टली ER डायग्राम से कभी भी डेटाबेस मत क्रिएट कीजिएगा। आफ्टर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑलवेज प्रिपेयर द रिलेशनल स्कीमा and then go for your database creation. Thank you.